राधे राधे जी। गुरुदेव, जीवन को खुशहाल कैसे बनाया जा सकता हाँ बच्चा, मनुष्य जीवन तो खुशी में ही डूबने के लिए मिला है। पर जब तक हम शास्त्र विरुद्ध आचरण करेंगे तब तक भय, चिंता, शोक, विषाद, उद्विग्नता ये बनी रहेगी। आप अंदर देखो, गलती करोगे ना, चाहे जितना गुप्त करो, वो गलती तुम्हारे ऊपर सवार हो जाएगी, तुम्हें भयभीत करेगी, तुम्हें चिंता में डालेगी, तुम्हें शोक में समस्या में डाल देगी। खुशहाल जीवन, गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, तब लगी कुशल न जीव कहूं, सपने हूं मन विश्राम, जब लगी भजत न राम कहूं, शोक धाम तज काम। जब तक जीव काम आदि गंदी चेष्टाएं इनको छोड़कर भगवान का नाम जप नहीं करता, तब तक उस स्वप्न में भी कभी शांति और विश्राम नहीं प्राप्त कर सकता। हमारे यहाँ ही तो ध्रुवदास जी बड़े महापुरुष हुए, वो कह रहे हैं, जो चाहत है नित्य सुख, वही खुशहाल रहना, नित्य सुख अरु मन को विश्राम, हित ध्रुव हित सो भजत रहो, पल पल श्यामा श्याम। यदि नित्य सुख चाहते हो, खुशहाल होना चाहते हो, तो एक एक क्षण श्यामा श्याम श्यामा श्याम, राधा राधा राधा, परम खुशहाल हो जाओगे। कैसी भी विपत्ति हो, आप खुशहाल रहोगे। जैसे भारी कष्ट का संयोग है, किडनी फेल, खुशहाल है हम, दुखी नजर आते हैं क्या? खुशहाल क्यों? क्यों? भगवान से जुड़े। हाँ, खुशहाल तभी रह सकते हो जब भगवान का भजन करोगे, भगवान के आश्रित रहोगे और गंदी बात नहीं करोगे। आनंदित होने के लिए जवान का पक्का, मन का पक्का और लंगोट का पक्का। देहाती भाषा में हम आपको बता रहे हैं, नरसिंह मेहता जी कह रहे हैं, काछ वाच मन निश्चल राखे, धन धन जननी तेरी रे। जो गृहस्थी है, अपनी पत्नी के सिवा किसी की ओर गंदी दृष्टि से नहीं देखता, मन को सदैव पवित्र रखता है भगवान के नाम में, शरीर से पवित्र आचरण करता है, अपने आप खुशहाल रहोगे। और जरा सा पाप हो जाए तो अभी हृदय में जलन होने लगेगी। कुछ नहीं है, कोई नहीं जानता, पर हमारा दिमाग हमको गिराएगा, हमको दबाएगा, हमको निरुत्साहित करेगा। इसीलिए पाप कर्म नहीं करना चाहिए। एक जब हम शेनपुर में थे तो एक डकैत आया था, वो इतना भयभीत था कि पत्ता खुरके तो एकदम, हमको भाई यहाँ कौन, जंगल है, तपस्वियों का स्थल है, गंगा किनारा। पाप कर्म दूर से देखने से अच्छा लगता है कि बढ़िया गाड़ी है, बढ़िया बंदूक टांगे हैं, बढ़िया, लेकिन उनके अंदर जो चल रहा है वो, एक गरीब आदमी धर्म से चलता है, उसके अंदर शांति है, सुख है। थोड़ा सोच धन का भले हो जाए परिवार के लिए, लेकिन वो चैन से सो जाएगा, नमक रोटी से पेट भरेगा, वो शांत रहेगा। और जो पापाचरण करता है, आप तो नहीं जानते हो, क्योंकि आप जैसे कोई बड़ा आदमी दिखाई दे तो आपको लगेगा बहुत सुखी है, लेकिन जब हम लोगों से मिलता है ना, तब लगता है यार इनकी कितनी दुर्दशा है। लोग समझते 10 गाड़ी पीछे चलती है, इतना बढ़िया कपड़ा और सब बड़े आदमी है। तब लगी कुशल ल जीव कहूं, सपने हूं मन विश्राम। स्वप्न में भी उसे शांति नहीं मिल सकती। इसलिए खुशहाल जीवन, धर्ममय जीवन, भगवान का नाम जप करते हुए अच्छे आचरण करो और देख लो खुशहाल रहोगे, मस्त रहोगे। आप विचार करके देखो ना, देखो खुशहाल वस्तुओं से नहीं हुआ जाता, खुशहाल दिमाग से हुआ जाता है। अगर हमारा दिमाग पॉजिटिव हो जाए तो एक बनियान में भी आप खुश रहोगे, और निगेटिव हो जाए तो बहुत बड़े बड़े कंपनी के कपड़े भी आवे ना तो भी पहन के चलोगे, आपको आपसे बढ़कर दिखाई देगा, तब लगेगा मेरा क्या है, तो जलोगे। और जब आपका पॉजिटिव है ना, तो है कि भगवान हमको कम से कम शरीर तो स्वस्थ दिए, हमें भगवान ने स्वस्थ बनाया, कितनी कृपा। वो पॉजिटिव चिंतन करता है। जिसको खुशहाल रहना ना, उसका पॉजिटिव चिंतन होना अनिवार्य है। और बिना निष्पाप हुए
पॉजिटिव चिंतन नहीं होता। चिंतन सदैव निगेटिव भागता है, क्योंकि उसको दंड मिलना है ना। यही चिंतन जब निगेटिव ज्यादा हो जाता है तो डिप्रेशन में चला जाता है। बेमतलब भयभीत रहता है आदमी, बेमतलब उसको एक ही बात सुनाई देती है, मतलब कहीं मुझे हमने देखा है ना, हमारे पास तो सब तरह के लोग आते हैं। तो एक थे, वो बस यही कहते थे, एक तरफ खुद मरने के लिए तैयार और डिप्रेशन की दवाई 10-10 हज़ार की चल रही। क्या है, चिंतन बिगड़ गया ना। अब उसी चिंतन में राधा 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 राधा, और यार हमें कोई मार नहीं दे, तो भगवान है ना, मेरे भगवान पॉजिटिव है ना, कि यार एक दिन तो मरना ही है, और जिस दिन मरना है उस दिन कोई बचा नहीं सकता। आज से हम क्यों उसके लिए परेशान हो, हम धर्म से चले, हम नाम जप करें, हम खुश रहें। सबसे बढ़िया बात है प्रसन्न रहना, खुश रहना। ये पॉजिटिव से होगा। आपका चिंतन सकारात्मक होना चाहिए, और इसके लिए आप में पावर चाहिए, वो है नाम। राधा 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 राधा, बड़ा आनंद रहेगा। जब के देखो, पर आज ही नहीं मिल जाएगा आनंद, समय लगेगा। जैसे जैसे आपकी मलिनता हटेगी वैसे वैसे आप खुश होने लगोगे। स्वाभाविक खुशी है, इतने बड़े भगवान हमारे हैं, कितनी खुशी की बात। अगर कोई अभी मंत्री या कोई ऐसे आपसे हाथ मिला ले और कह दे चिंता मत करना, मैं हूं, जब कभी जो, और कभी फोन ना उठावे, कभी ना मिले, फिर भी आपकी छाती चौड़ी हो जाएगी। और भगवान कह रहे योगक्षेमम वहाम्यहम, तुम केवल अनन्यस चिंतयन्तो माम, तुम मेरा चिंतन करो, पूरा ठेका मैं लेता हूं। और हमें विश्वास नहीं होता, भगवान की बात पर विश्वास नहीं होता। तुमसे सच्ची कह रहे हैं, एक एक क्षण भगवान तुम्हें देख रहे हैं तुम्हें, और एक एक बात तुम्हारी सुन रहे हैं। पर जब तक तुम सही आचरण नहीं करोगे तब तक तुम नहीं जान पाओगे कि भगवान तुम्हें देख रहे हैं और भगवान तुम्हारी सुन रहे हैं। जैसे एक भी ऐसी बात नहीं जिसका उत्तर ना मिलता हो, एक भी ऐसी बात। जैसे कोई भी बात, किसी भी तरह की लौकिक पारलौकिक समस्या, जरा सा और अंदर रेखा आई तो सामने परिणाम उसका तुरंत, लगता है भगवान ने मेरी सुन ली, मेरी बात पहुंच गई भगवान तक। क्यों? क्योंकि भगवान के सिवा हमारा कोई है नहीं। भगवान ही हमारे जीवन, भगवान ही हमारे प्राण। तो आपके भी तो जीवन भगवान है, पर आपने अपने जीवन को माया में दे दिया, इसलिए आप भगवान की बात नहीं सुन पा रहे, ये नहीं समझ पा रहे कि भगवान मुझे देख। ये सच्ची बताएं, इतना आनंद है कि अब जैसे आपको गुलाब जामुन पवावे, पूछे कैसा है, बोलोगे मीठा। कैसा मीठा है? बोले बहुत मीठा। फिर इसके बाद क्या बोल पाओगे? नहीं, यही कहोगे महाराज खा के देख लो, आगे वाली बात। अरे ऐसे ही भगवान कितना प्यार करते हैं, हम तुम्हें हृदय से कह रहे हैं कि अगर हमको वो बात ना, तो हम माइक से कह देते कि देखो भाई, अगर अनुभव भगवान ने कराते ना तो हम माइक से कह देते। लेकिन जब अंदर से भगवान, तभी लगा कि वास्तविक सुख ऐसे दुख में आनंद रहता है हर समय, क्योंकि भगवान से चित्त जुड़ा है ना। अच्छा, एक डर होता है मरने का, और वो डर खत्म हो गया, क्योंकि हमको उन्हीं के पास जाना है जिनका जीवन भर याद करते रहे, चिंतन करते रहे, इसलिए खुश है। सबसे बड़ा भय मृत्यु का, वो भी खत्म हो जाता है जब हम भगवान का भजन करते हैं। खुशहाल जीवन जीना है तो भगवान के भरोसे हो जाओ। पर परीक्षा होगी, परीक्षा होगी। ऐसी परिस्थिति में भी कभी मन ने ये नहीं कहा कि चलो घर चलते हैं, भारी से भारी कष्ट, लेकिन भगवान के मार्ग में चलना है। तो आज भगवान देख रहे ना, लौकिक और पारलौकिक दोनों खुशियां चरणों में लुटती हैं। परलोक का तो कोई संशय नहीं रहा, और लोक में आप देखो आज हमारी क्या दशा होती। न लड़का, न बच्चा, न रिश्ता, न नाता, किसी से कोई मतलब नहीं बचपन से। तो आज ये सब पैदा हुए कहीं और हैं, और सब प्राणों से भी अधिक प्यार करते हैं। खुशहाल, जो खुशी शब्द है, जो प्रसन्नता शब्द है, वो केवल भगवान से। ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांग, कि आप सच्ची समझ लो। परीक्षा में केवल पक्के होना चाहिए कि आपकी परीक्षा होगी कि सच्चा प्यार भगवान से करते हो। और जहां ऐसा हो गया तो भगवान की प्रिया है माया। लक्ष्मी जी कौन है? भगवान की प्रिया है ना। हाँ, वो फिर माता की तरह दुलार करती, माता की तरह दुलार करती। इसलिए बहुत भगवान का आश्रय लो, पाप ना करो तो खुश रहोगे, प्रसन्न रहोगे, और आगे से आगे भगवान व्यवस्था करते रहेंगे। भगवान ही व्यवस्था करते, पूरी सृष्टि तो भगवान ने रची है ना। हम
अच्छा ये बताओ तुम्हारा शरीर किसने रचा है? भगवान ने तो रचा है ना, तुम थोड़ी इसको बनाया है। तो उसी भगवान के आश्रित हो जाओ, बढ़िया आनंद रहेगा, हर समय खुश रहोगे, और वो हर बात संभाल देते। सुदामा जी को कई कई दिन भोजन नहीं मिलता था, और सुदामा पुरी बना दिया। जैसे द्वारिकापुरी थी ना, ऐसे सुदामापुरी थी। भगवान सब कुछ करने में समर्थ है। उनके एक छोटे से सेवक हैं कुबेर, छोटे से सेवक है, ऐसे अनंत ब्रह्मांडों में कितने। वो भगवान केवल आपसे कुछ नहीं चाहते, क्योंकि सब कुछ भगवान ने दिया है, आपका प्यार चाहते हैं। भगवान कहते हैं ना, भाव का भूखा हूं मैं, और भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार है। हम भाव करें भगवान पर, अपनापन कर ले भगवान, तो हम सदैव खुश रहेंगे।